ये बताओ बेटा, आप लोग शौच करने कहाँ जाते हो, लैट्रिन करने कहाँ जाते हो? नहीं करते हो क्या आप लोग? आप लोग लैट्रिन नहीं करते? तो करते हो तो कहाँ जाते हो लैट्रिन? कहाँ? लैट्रिन में? स्कूल के लैट्रिन आप लोग जाते हैं? इधर जरा दिखाओ तो एक लोग चल के हमको। कहाँ है बेटा? जरा दिखाओ जहाँ आते हो तुम लोग रोज। चलो कौन चलेगा? स्कूल में लैट्रिन है बनी हुई? इसी में खुली रहती है? उसमें आप जाते हैं? नो सर, अभी बोला नो सर, है ना? और हमें लैट्रिन में जाना चाहिए। स्कूल में 2016 के नियम के द्वारा हमारे विद्यालय में लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है। दो पेशाब खाना होना चाहिए, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। और एक हमारे पास वॉश बेसिन भी बना होना चाहिए। ये सरकारी नियम है। वॉश बेसिन जिसमें हम हाथ धोएंगे। और आंगनबाड़ी के लिए शौचालय, जो बेबी शौचालय होता है, जिसमें देखते हैं ना बीच में रोशनदान बना होता है, बेबी शौचालय आंगनबाड़ी के लिए होना चाहिए। और चाइल्ड शौचालय आप लोगों के लिए होना चाहिए। ठीक है? इतना हमारे विद्यालय में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी को मिलकर के व्यवस्था बनानी चाहिए। अगर ये नहीं बनाते हैं, इस नियम का पालन नहीं करते हैं, और बन जाने के बाद हमारे हेडमास्टर साहब को उसके सफाई की व्यवस्था करानी होती है। ठीक है? लड़कियों को अपने शौचालय में, लड़कों को अपने शौचालय में जाना चाहिए और खुद भी सफाई करना चाहिए। जैसे लैट्रिन गए, इसके बाद पानी डाल देना, लेकिन 1 हफ्ते 15 दिन के बाद उसकी विधिवत सफाई कर्मी के माध्यम से, चाहे जैसे भी हेडमास्टर साहब को कराना चाहिए, जिससे कि उसकी गंदगी जो बच्चे जाएं उससे प्रभावित न हो। बात समझ में आई? आपको अपना शौचालय विद्यालय का ऐसा है कि जा सकते हैं, उसमें सफाई है, उसमें तब कैसे जा सकते? जब सफाई नहीं तो कैसे जा सकते? इसलिए जाना चाहिए। और ये बताओ, अभी आपसे हमने बताया था, क्या बाहर शौच करना ठीक है? क्यों नहीं ठीक है, इसको बताओ आप। गंदगी फैलती है। क्या गंदगी फैलती है? उससे क्या होता है खुले में शौच करने से? कौन कौन सी बीमारी होती है उसको बताओ आप। तेज बोलो ना। दिमागी बुखार बताया, ठीक। और अच्छी दूसरी बीमारी हैजा, बहुत अच्छा। तीसरी पीलिया। अच्छा, क्या क्या बताए? पीलिया बोला, क्या बोले? पोलियो, पीलिया। और कौन सी बीमारी? पोलियो, शाबाश, पोलियो। और कौन सी बीमारी? टीबी। ये तो सब होती है इसी खुले में शौच करने से ही होती है। खुले में शौच करने से हमने जो बताया था, हैजा, पोलियो, कैंसर नहीं, कैंसर तो प्लास्टिक से ना। खुले में शौच करने से, खुले में शौच करने से क्या होता है? खुले में टट्टी करने से क्या नुकसान होता है? बीमारी कौन कौन सी होती है? दिमागी बुखार, हैजा, पोलियो, मिर्गी और पोलियो बताया ना। ये सब बीमारियां हमारे खुले में शौच करने से होती हैं। और ये खुले में शौच करने से होती है, तो अगर हम खुले में शौच न करें तो ये बीमारी हमें होगी नहीं होगी। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सफाई केवल शरीर की, बाहर गंदे नहीं करने चाहिए, बाहर शौच हमें नहीं करना चाहिए। और अपने शरीर की सफाई, नाखून की सफाई आप करते हैं? अभी हमने चेक किया कुछ लोगों का, तो कुछ लोगों का गड़बड़ था। और अपने शरीर की मैल की, दांत की, नाक की, कान की, इस सब की सफाई हमें रखनी चाहिए। अपने बालों की सफाई, अगर आप अपने बालों की सफाई नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो भी आप बीमार होंगे, ठीक ना? सर हाथ कैसे साफ करते हैं? मुझे नहीं आता है। हाथ कैसे साफ करते हैं? हाथ साफ करने का ढंग किसी को मालूम है? कैसे साफ करते हैं आप बताएंगे क्या? साबुन से। लेकिन कैसे करते उसको सुनो।
हाथ साफ करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ को इतना गीला करते हैं पानी से। किससे गीला करते हैं? पानी से। सबको दिखाई दे रहा है ना? मुंह इधर कर लो बेटा, देखो इधर। अपने हाथ को इतना गीला कर लेते हैं पानी से। इसके बाद साबुन ले करके पूरे हाथ में लगाते हैं और लगाने के बाद साबुन को रख दिया, फिर हाथ को खूब रगड़ते हैं, ऊपर से रगड़ते हैं, फिर उसके दूसरे वाले हाथ को रगड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से रगड़ते हैं। फिर अंगूठा को इस तरह से रगड़ते हैं, दोनों अंगूठे को खूब रगड़ लेते हैं। फिर अंगुलियों को रख के इस पर रगड़ते हैं। ठीक है ना? पूरे हाथ को यहाँ तक धोना चाहिए रगड़ के, और इसके बाद तब जाके पानी से इसको धोते हैं, तब जाके हमारा हाथ साफ होता है। समझे ना? बात समझ आई? ऐसे हाथ धोने पर हाथ हमारा साफ होता है। केवल साबुन लगा के ऐसे करके धो लियो तो नहीं साफ होगा, क्योंकि उस नाखून जो हमारा अंगुलियों का ही नहीं साफ हुआ, ऐसे नहीं रगड़े तो यहाँ का भी नहीं साफ हुआ, इसमें सब गंदगी रह जाती है। तो विधिवत सफाई करने का ढंग है, पानी लेके पहले भिगोए, फिर साबुन लगाए, फिर अंगुलियों को रगड़े, ऊपर से रगड़े, नीचे से रगड़े, इसके बाद अंगुलियों को रगड़े, दोनों अंगूठे को, और इसके बाद यहाँ पर अंगुलियों को रगड़े, रख के तब जाके हमारा हाथ साफ होता है धोने के बाद। आया समझ में? हाथ हमारा साफ है तो आधी बीमारी हमको पेट से संबंधित नहीं होगी, क्योंकि हाथ से ही वो गंदगी हमारे। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, घर पर गए, झोला रखे, तुरंत खाने बैठ जाते हैं, न हाथ धोएंगे न पैर धोएंगे, तो उनको बीमारी नहीं होगी? होगी, हमेशा बीमारी होगी। इसलिए बीमारी से बचना है तो क्या करना होगा? घर पर जाइए, घर में भी घुसिए तो चप्पल निकाल के जाइए, क्योंकि बाहर से पता नहीं क्या क्या लगा के आए हैं। और इसके बाद बाहर मशीन है तो बाहर ही पैर धो लीजिए, फिर घर में घुसिए और घर में जाकर के विधिवत अपना हाथ पैर धोइए, कपड़े बदल करके। ठीक है ना? वही कपड़े दिन भर पहने जाते तो भी गंदगी होती है, पसीना होता है ना? वो पसीना लगा रहेगा और आपको कहीं खुजलाहट होगी, खुजलाएंगे हाथ जाएगा, फिर उस हाथ से खाना खाएंगे तो पेट में जाएगा, गंदगी होगी ना? इसलिए अपने क्या करना चाहिए? अपने शरीर की सफाई के लिए जरूरी है कि हम जाएं स्कूल से घर तो कपड़े उतारें, हल्का कपड़ा घर वाला पहने, और इसके बाद हाथ पैर को विधिवत धोएं, धो करके तब जैसे हाथ धोने का ढंग बताएगा धोकर खाना खाने बैठे। ठीक ना?